जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, दिन के 1 बज रहे हैं और रिमझिम प्यारी सी बारिश के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग, अपने दुकान के सामने नौटियाल जी की कार पार्किंग में। और सुबह से अभी तक काफ़ी मैं बिज़ी था, तभी थोड़ा मैंने रेस्ट लिया है 5 मिनट का। तो मैंने सोचा इतने में ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। और हाथों के हाल तो आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप ग्लव्स पहना करो। मैंने ग्लव्स ऑर्डर भी किए थे, वो फिर कैंसिल हो गए हैं, तो फिर मार्केट से लेने पड़ेंगे। नहीं तो मैंने ऑनलाइन बढ़िया ग्लव्स मंगाए थे, सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बाकी जो और भाई लोग भी हमारे साथ काम करते हैं सबके लिए मंगाए थे, लेकिन वो वापस चले गए। तो चलो, या तो फिर ऑनलाइन कुछ दिन में फिर मंगा लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। मार्केट में शायद वैसे ग्लव्स हमको सेफ्टी ग्लव्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी होगा वो तब की बात है, फ़िलहाल तो ऐसे ही हाल रहेंगे जब तक ग्लव्स नहीं पहना है। क्योंकि जो ये आता है ना, पताम पुताम आता है, पाइप वाइप आता है, तो उसके बाहर से ग्रीस लगी रहती है, जो कि हाथों के हाल, कपड़ों के हाल ऐसे कर देते हैं। और जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा हो रखा है, एकदम प्यारा ठंडा ठंडा मौसम आज काफ़ी दिन के बाद रुद्रप्रयाग में हो रखा है। तो कल थोड़ा बारिश हुई थी, लेकिन तुरंत बंद भी हो गई थी, और आज काफ़ी टाइम से बारिश लगी हुई है। और पहाड़ियों पर क्या गज़ब का कोहरा फैला हुआ है। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है 1 बजे। मज़ा आ रहा है इस मौसम को देख के, और मन कर रहा है ऐसे ही भीगते रहते हैं, लेकिन भीगना भी सेहत के लिए हानिकारक ही होगा। क्योंकि अभी तक कुछ टाइम तक बहुत गर्मी थी और अभी बारिश लगी, तो ऐसे में एकदम ठंड घुस जाएगी, तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा गड़बड़। तो इसीलिए अब चलते हैं दुकान के अंदर, थोड़ा 5-10 मिनट और रेस्ट करते हैं, फिर काम करते हैं। और आज सुबह से लेकर अभी तक मेरा जो काम था वो ये था। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जितनी भी ये चौखटें बनी है, ये मैंने बनाई है। और अभी 2 चौखट मैंने काट के कुछ रखी हुई हैं, तो वो अभी मुझे बनानी है खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद और बनाएंगे। लगभग मैंने कल भी आपको बताया था, शायद 35-40 चौखटों की डिमांड है, तो वो जल्दी जल्दी चाहिए। तो इसी वजह से अभी मैं लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ। तो जो ये चौखटें हैं, इन पे कब्जे कुब्जे नहीं लगेंगे, और नहीं तो थोड़ा कब्जों में टाइम लगता, लेकिन कब्जे लगाने नहीं हैं, तो सीधे अभी थोड़ा होल फास का काम बचा हुआ है इन पे, वो भी फटाफट लगा देंगे। बाकी थोड़ा नाप साप में टाइम लगता है, वो काम तो मैंने कर ही दिया है। 2 चौखट और बनाएंगे, फिर शाम के टाइम पे दूसरा साइड है चौखटों का, ये वाला सेम साइड था, तो फटाफट काटे मैंने, फटाफट जोड़े, तो हो गया। अब दूसरा साइड, और दूसरा जो साइड है वो काटेंगे खाना खाने के बाद। अभी भाई साहब खाना बना रहे हैं, तो लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि भाई साहब कहाँ हैं रुद्रप्रयाग में और क्या कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग में जो हमारी ये दुकान है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भाई साहब के ऊपर आ गई है। मैं तो बस साइडों का काम देखता हूँ, और इमरजेंसी कभी ऐसा दुकान में काम आ जाता है तो वो काम भी कर लेता हूँ। और काफ़ी दिन से अभी घर जाना नहीं हुआ है, मतलब देखा जाए तो 1 हफ़्ता भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन में घर न जाऊं तो ऐसा लगता है कि अजीब जैसा। और हमसे ज़्यादा दिक्कत माँ बापूजी को हो रही है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है हमारे बिना। मैं घर में नहीं था, भाई साहब रहते थे, संजना रहती थी, भांजियाँ थी, लेकिन सब वहाँ से चले गए हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, और हर दिन बोल रहे हैं आज भी नहीं आया तो घर, आज भी नहीं आया तो घर। मैंने बोला आऊँगा ज़रूर, और आज प्लानिंग थी घर जाने की, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया। तो चलो, जो मैं चौखट की बात कर रहा था, 2 चौखट मुझे अभी और बनानी है खाना खाने से पहले। तो एक इधर रख दी है, एक उधर रख दी है, तो ये पूरी एक साइज़ की चौखट है तो तैयार हो गई। अब खाना खाने चलते हैं, और खाना खाने के बाद अब जो दूसरे नाप की चौखट है, दूसरे साइज़ की चौखट है, वो बनाते हैं। अभी भाई साहब का कॉल आ गया है, तो गर्मा गर्म भाई साहब के हाथ का खाना खाते हैं और देखते हैं आज क्या है खाने में।
और यहाँ देखो हम पहुँच चुके हैं भाई साहब के कमरे पे और भाई साहब दरवाजे पे बैठे हुए हैं। देख रहा था कहाँ गया था तू। 1 घंटे पहले फोन कर 2 घंटे पहले क्या होगा? ना, 1 घंटा हो गया होगा, 40-50 मिनट हो गए। 20-25 मिनट, 50 या 10 मिनट हो रहे हैं, 20-25 भी भूख कहाँ हो रहे लगी, हैं। आ ही नहीं रहा था फिर। तो चलो हमने 2 चौखट बनाने के लिए रखी हुई थी तो वो मैंने बना दी। चलो अब दरवाज़ा खोलें आप। आइए सर। मैं थोड़ा छत पे जाता हूँ, छत से नज़ारे दिखाता हूँ। तो भाई साहब का जहाँ कमरा है तो वहाँ पीछे देखो घना जंगल यहाँ से शुरू हो जाता है और मेरे ससुराल की रोड भी यहीं से ऊपर। और यहाँ मैं दिखाऊं तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। ये देखो ये हरियाली तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी और गज़ब है यहाँ से। और नीचे हमारी दुकान और ये बादल जो कोहरा है कितना प्यारा दिखता है पहाड़ों पर। मन कर रहा है बस इसे देखते जाऊं और आप लोगों को दिखाते जाऊं। और बहुत टाइम पहले यहाँ पर ये भूस्खलन हुआ था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कितना टूटा हुआ है, वहाँ से कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। और यहाँ तक भी पूरा ये एरिया ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने ज़मीन समतल करके यहाँ घर बना दिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ भी ऊपर कभी बादल फटा था, बल यहाँ पर भी पीछे गधेरा है। तो मतलब डर तो है यहाँ मानसून के टाइम पे। एक तो सब ने घर बना रखे हैं गधेरे के नज़दीक में, जैसे ससुराल वाला घर है वो बिल्कुल गधेरा के नज़दीक है। और वहाँ पर भी मानसून के टाइम पे जब पानी आता है तो डर तो लगता ही है बहुत ज़्यादा। कभी कभी नींद भी नहीं आती है, इतना ज़्यादा गधेरा आता है। हाँ, और जिस लोकेशन पर भी ये घर बनाया है तो ये लोकेशन बहुत बढ़िया है, हरा भरा है सब जगह से। और यहाँ पीछे केले का पेड़ भी है, क्या पता केला मिल जाए खाने को। ये देखो। और ये टिन सेट भी हम नहीं बनाया था, मतलब जिस कमरे पे भाई साहब रहते हैं इस घर पे हमने बहुत काम किया है, चाहे वो रेलिंग का हो या फिर चौखट खिड़की का हो। तो यहाँ देखो भाई साहब ने आज खाने में दाल, रोटी और चाय बनाई है। अक्सर दिन में गांव में हो चाहे शहर में हो सभी लोग भात ही खाते हैं, लेकिन जब से भाई साहब रुद्रप्रयाग आए हैं भात बहुत कम बना रहे हैं। कल चौसे के साथ ज़रूर भात बनाया था, लेकिन फिर काम नहीं बना रहा हूँ, चावल खत्म हो गए थे आज। ना फिर भी भाई साहब दिन में ज़्यादा रोटी ही बनाते हैं। ना हाँ ना दिन में बाद ही बनाता हूँ। खोल लो पंखा, वीडियो की वजह से पंखा भी बंद था। तो दिन चलो में बाद बनाता हूँ, आज चावल खत्म हो गए थे, बारिश लग गई थी, जाने को हुआ नहीं तो आज रोटी बनाई। ठीक है जी, अब स्टार्ट कीजिए। तो मस्त रोटी और दाल का आनंद लेते हैं। दोस्तों अभी मस्त भाई साहब के हाथ का खाना खाया और खाना इतना टेस्टी था कि खाना खाते ही अब नींद जैसी आ रही है, लेकिन सो नहीं पाएंगे क्योंकि दुकान पे काम है। और काम है तो फिर आगे फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और बारिश भी आ रही है तो मुश्किल ही, आज घर जाना भी होगा। और आप लोग घर की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, मैं देख रहा था वो क्लॉप या क्लिप बोला भी नहीं जा रहा है, वो क्लिप मेरे फ़ोन में अभी भी है और मैंने देखा एक किसी ब्लॉग में मैंने ऐड नहीं की है। तो घर की वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी और पिछले 6 महीनों में हमने जो मेहनत की है उसका हमें कितना फल मिला है उस वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है। तो स्क्रीन पे देखिए भाई साहब का भी उठने का मन नहीं कर रहा, शायद सबको नींद आ रही है। चल तो चलो आज तो बढ़िया है, मौसम ठंडा है तो काम करने में उतनी दिक्कत भी नहीं हो रही है। तो चलो
फटाफट काम करने निकल जाते हैं दुकान पे। और जिस क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ वो वाली क्लिप आपको अब आगे वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप उसका आनंद लीजिए, हम आनंद लेते हैं काम करने का। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ लगी हुई है। इतने ही हुए अब की बार, क्या करें, आदमी थोड़ी वहाँ पे आदमी थोड़ी आते हैं। चलो 1 महीने की राशन तो निकल ही गई होगी हैं? 1 महीने ना खाएंगे हम। नहीं खाएंगे? कितने महीने चलेगा? 2 महीना? नहीं खा, कभी उधर कभी उधर हो रहे तो 3 महीने 4 महीने तो चलेगा। चलो अगर 6 महीने तो नहीं, लेकिन अगर 3-4 महीने भी ये राशन चलती है जो हमने मेहनत की है। हाँ थोड़ा ग्रीन के डालेंगे और थोड़ा इसको लंबा चलाएंगे। हाँ तब ऐसा होगा हमने पूरे साल भर खाया, साल भर तो तभी नहीं चलेगा, तब भी हमको कट्टा लाना ही पड़ेगा मार्केट से। पर जो भी है, अपनी मेहनत का तो एक दाना भी बहुत होता है। काफ़ी मेहनत की, जितनी मेहनत की उतना तो नहीं मिला, लेकिन कुछ भी मिले तो उसी में खुश रहते हैं। और अभी हाथ आ गए वो अपने ठंडी हवा। सोए नहीं तो वो भी तब मिल गए। रात में वो 2-3 बार कुत्ता ले जाके आप भी साथ। तो भाई साहब ने काफ़ी मेहनत की है इन गेहूं को बचाने में, रात में। सिर्फ भाई साहब ने ही नहीं बल्कि भोटू ने भी। सब की ये तब तक वो थोड़ा बहुत हुए नहीं तो कहाँ वो यहीं पर कर दिया था। और हवा देखो कितनी ठंडी ठंडी चल रही है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस पेड़ को देख के अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे ये पेड़ दिख रहा है तो ऐसा हो रहा है कि इसके पत्ते सारे हो गए ख़राब, और ये यहाँ से सूखने भी शुरू हो गए। एक साइड से आने के लिए तो बहुत दाने आ रखे उस पे माल्टे के। ऊपर वाले घर में तो बहुत ही वो आ रहे। ऊपर वाले तो अगर हम इधर उधर चले जाएंगे या नीचे ही रहेंगे तो फिर वहाँ पर तो बचना मुश्किल है लंगूरों से। एक भी नहीं, अभी नहीं बचेंगे फूल भी लंगूर। और ये वाला पेड़ हरा बहुत दिख रहा है, यहाँ पे तो बच ही जाएगा। तो इस बार की हमारी मेहनत भी आपको दिखा दी है। एक मेहनत नहीं चल रही है हमारी खेतों में सुबह से जहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक मेहनत का फल ये मिला है हमको।